हम मर जाएंगे तो दोनों भाई वापस में बांट लेना। हाँ यही तो कहा था, यही कहा था ना। हमें मर जाने के बाद आपस में दोनों भाई ये राजपाट बांट लेना। हाँ यही रास्ता है, यही रास्ता है। पिताजी सोए हैं अपने रूम में। अच्छा जाइए पिताजी से 2 सवाल कीजिए। क्या? कि पिताजी राज को बांट दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा राज को बांट दिया तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहीं इनकार हो गया, हो गया डायरेक्ट हत्या। पिताजी का हत्या कीजिए। हाँ उसी खून के अंजाम में बड़े भैया को फंसाइए। भैया को? हाँ फंसा कर दीजिए वनवास। अच्छा रास्ते का कांटा साफ साफ, ना बांस रहेगी ना बांसुरी बाजेगी। रोज 1 बीघा 2 बीघा बेचिए। हाँ अपना पी लो, गोल टोल बोला पी ले लो। क्या नहीं महामंत्री, पिताजी जब कहा था हमें मर जाने के बाद आपस में बांट लेना, क्यों नहीं पिताजी को ही मार देते? मार देते आपस में फिर देखा जाएगा। और क्या? रास्ता बहुत अच्छा है, दारू पीने के लिए यही रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ये रास्ता मैं बिल्कुल पास कर दूंगा। ये मैं जाओ पहले 2 बोतल ले आओ, तैयारी में रख, और ले आओ 6 इंचा। हाँ 6 इंचा। हाँ 6 इंचा हो बाबू, 6 इंचा नहीं बात करिए। मारेंगे कैसे? निकालो ना। बुढ़वा को मारेंगे कैसे? फट फुट करने वाला हथियार नहीं चाहिए। तब गोली चले, वो गोली से मार, बोल लो कहते फल्लमा घर में गोली चल रही है। गोली चल गया। हाँ कानो कान बाजा मन पकड़ा जब तो जान जाएगा। मारे वाला हथियार कौन छिए? कौन सा था? हपचप। हपचप? हपचप पहली बार नाम सुन रहा हूँ। हप मना मरला है। अच्छा भूरी किलो चप। हाँ तो दिखाओ तो कहाँ है हथियार? पछवारी में। जल्दीबाजी में ले आओ। अब तेरी नर लगा आपको खाली हाथ नजर आता है? कहाँ है हथियार? हथियार सेपरेट है। सेपरेट है? हथियार देखबो। हाँ कोदरा बसना इना भागा लगबो। क्यों? डरपोक छो। सवेरे जाएंगे, अभी नहीं। हथियार देखे कि नहीं भागबो? बिल्कुल नहीं। अच्छा दिखाई नहीं दियो। दिखा। आए ले 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 ए धाव न ले वो बकरो की। ए भगवान, ई बताबो हथियार देखी के भागे छे या मर्डर की करते? यही हपचप है। तब हथियार धार धार देखो। बाप रे बाप, धार बहुत मोटा है, मरेगा। ई धार मोटा है। और क्या? देखियो 100 दियो। एक कई छोबा में गले साहब। इधर ला, चलाएंगे कैसे इसे? पकड़िए, ऐसे पकड़ना, धीरे धीरे पीछे कीजिए। पीछे डायरेक्ट पेल दीजिए। पेल। राम राम राम। हमें कहिए गेले शर्म। ए भगवान, गधा कहीं का पर कर रहा है। यहाँ ये हवा छोड़ा छोड़ा हमरा मारता हूँ लगे जो। महामंत्री ऐसा करो, तुम भी चलो मेरे साथ। हम मैनेज में हो बाबू। जब मुझे ऐसा रास्ता बता रहा है तो आगे जाने से क्यों डर रहा है? कैसे राह बता तो आगे चल। है? बाबू हम नहीं बाल बच्चेदार हैं। बाल बच्चेदार है? बाल बच्चेदार हैं। कितना बच्चा? 1 दर्जन। 1 दर्जन? मुर्गी फार्म खोल रहे खेरो। खेरो में 1 दर्जन यहाँ पर है। महामंत्री ये समझ में नहीं आ रहा है, महीनों में 28 दिन नौत प्रोग्राम में रहता है। 28 दिन। 2 दिन बच गया। 2 दिन में 1 दर्जन बच्चा कैसे हो गया? तो ही आवे क्या कहा? कर रहा है। अगर मेरे साथ नहीं जाएगा तो ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ मेन गेट। वो रोड लगा। हाँ
जो उन्नस कोई आई था हाँ हाँ मिस कॉल मारी दो मार देना हाँ हाँ हम वहां से फिरा फिरा वाले तोड़ के निकल जाएंगे। हे, इधर सुनो, दारू मत पी लेना। मन करे रही एक पेक नहीं, पेक लगा के रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ नसों में मारेंगे बुढ़ा को। जी ठीक है, चलते हैं। जा रहा हूँ पिताजी के पास, जैसा महामंत्री रास्ते को बताया है ठीक उसी तरह से रास्ते को अपनाऊंगा। चलते हैं पिताजी के पास। आ रहिया अभी हम पुत्र वधू के हाथों से गरम गरम भोजन कर चुके हैं। इस वक्त मुझे आराम की आवश्यकता है, इसलिए आज मैं अपने कक्ष में आराम करता हूं। सुबह जो भी होगा देखा जाएगा।
पिताजी सो रहे हैं, पहले पिताजी को जगाते हैं। जागिए पिताजी, मैं कमलराज बोल रहा हूं। हैं? पिताजी, 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 कमलराज, हाँ कमलराज। इस निशी भग रात में हाँ? निश्चित बगैर रात में आने के कारण? हाँ, अब पिताजी का नींद टूट गया। पिताजी, निशी बगैर रात में आने का कारण यही है, हाँ? अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की बर्तालाप किए थे। हाँ किए थे। और मैंने सोचे उस टाइम भैया और भाभी थी, शायद भैया के डर से पिताजी ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गए। अच्छा, क्यों नहीं एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी? पुत्र, हाँ, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया सो कह दिया, जब तक मैं हिमाचलपुर शहर में रहूंगा, हाँ, यह राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा। जब हम दोनों आपस में बांटना, जबकि हमें इस दुनिया संसार से चला जाएगा। अच्छा पिताजी, मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ, हर दर्द को समझ रहा हूँ। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ पिताजी, शायद आप समझ जाइएगा। पिताजी, एक हारी है, अच्छा, और उस हारी में घी है। उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझसे पूछिए। मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है। कौन सा रास्ता है? पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हाड़ी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे, अच्छा, तो उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए। और दूसरा रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हाड़ी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रहे, तो हाड़ी के नीचे आग लगा देना चाहिए। जब वो हाड़ी गर्म होगा, घी पिघलकर अपने आप बाहर हो जाएगा। पिताजी, कमलराज, हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। समझा रहा हूँ। इसका मतलब यही हुआ, अगर सुबह तक में ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा नहीं हुआ, मैं स्वर्ग जैसे घर को तो इसीलिए तुम मुझे निशी भगरात में धमकाने और चमकाने गए। ओ, पिताजी सोच रहे हैं कमलराज इस निशी बगैर रात में मुझे धमकाने और चमकाने के लिए आए। लेकिन पिताजी, इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं आया हूं, किस लिए आया है? बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु यह राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा। आराम ज्यादा कहेगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, यकीन करने वाले में से पिता हाई नहीं रहा। अरे कमल, एक क्या आज तूने इस भरी हुई सभा में अपने पिता का अपमान किया, अपने पिताश्री का कॉलर पकड़ा। अरे कमल, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, रे क्या नहीं किया। अपने खून के एक एक बूंद से तुम्हें पैदा किया और हिमाचलपुर शहर में अपने उंगली के इशारे से तुम्हें चलने के लिए सिखाया। आज
तूने इस भरी हुई सभा में अपने पिता का कॉलर पकड़ा है। इसलिए रे बेहुदा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिन हाथों से आज तूने अपने पिताश्री का कॉलर पकड़ा है उन्हीं हाथों में कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ लोग हो जाएंगे, माया हुआ ठीक नहीं मिलेगा। हरामजादा कहीं का माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, जो कि पिता के श्राप देने से कमल राज के हाथ में कोर फूट जाएगा। कोर का